साथियों नमस्कार, मैं चेतन आनंद कविता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गज़ल के ऐब पर हम चर्चा आजकल कर रहे हैं और अगला ऐब है कि गज़ल में या कविता में हम ऐसे ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग ना करें जिसके बारे में हमें समझ ही ना हो या सामने वाला ना समझता हो, क्योंकि उसको कठिनाई होती है। शहर का आदमी है, ग्रामीण अंचल के शब्द का अगर प्रयोग कर लिया तो शहर का व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। गांवों में भी पुराने लोग ही समझ पाएंगे, नई पीढ़ी के लोग जो शहरों में पढ़ने आते हैं वो भी इसको नहीं समझ पाएंगे। बहुत मुश्किल से इसका मुश्किल होती है, तो इसका सामना करना पड़े, अर्थ दूर तक ना यात्रा करे तो कविता वहीं मर जाती है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने एक उदाहरण दिया है, वो उदाहरण देखिएगा। क्या उदाहरण है? मूंड पर इतने गमों का बोझ था कि मूंड पर इतने गमों का बोझ था, जिंदगी यूं डगमगाती ही रही। अब मूंड शब्द प्रचलन में नहीं है। शहर में तो कोई भी नहीं जानता कि मूंड का अर्थ क्या होता है। गांवों में कुछ लोग जानते होंगे, पुराने लोग वो भी, कि मूंड का अर्थ क्या होता है। तो ऐसे ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे अर्थ कहीं बाधित होता हो, दूसरे तक ना जाता हो। मूंड माने क्या होता है? ठेठ ग्रामीण जो शब्द है ये सिर के लिए प्रयोग होता है। तो मूंड पर इतने गमों का बोझ था, यानी सर पर इतने गमों का बोझ था, जिंदगी यूं डगमगाती ही रही, तो जिंदगी डगमगाती रही। तो मूंड पर, अब मूंड की जगह सर का या किस का प्रयोग करते हम तो वह आसानी से समझ आ जाता। तो अब मेरी बात समझ गए होंगे कि ग्रामीण अंचल के ऐसे शब्द जो बहुत क्लिष्ट महसूस होते हैं, जो प्रचलन में नहीं हैं, उनका हम इस्तेमाल ना करें। बहुत आवश्यकता हो तो कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कविता की यात्रा लंबी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। आसानी से लोग इसको समझ सकें, नई पीढ़ी ख़ास तौर पे इसको समझ सके, उसके ही बोलचाल में अपनी बात को हमें रखना चाहिए। क्योंकि आज ना तो शुद्ध हिंदी चलती है, ना शुद्ध उर्दू चलती है। खालिस उर्दू भी नहीं है और शुद्ध हिंदी भी नहीं है। आज क्या है? कबीर भाषा, कबीर वाणी, पंचमेल खिचड़ी भाषा हम सामान्य तौर पे बोलते हैं, जिसमें अंग्रेज़ी के शब्द भी होते हैं, जिसमें हिंदी के शब्द भी होते हैं, जिसमें उर्दू के शब्द भी होते हैं, और अन्य भाषाओं को जो हिंदी में ग्रहण कर लिए शब्द होते हैं वो भी होते हैं। तो ऐसी बोलचाल की भाषा में ही हम अगर अपनी बात को कहेंगे तो कविता में, तो वो ज़्यादा मारक होगी, आगे तक बढ़ने वाली होगी, उसमें संप्रेषणीयता यानी उसमें रवानगी ज़्यादा होगी, अर्थ जल्दी से हमें समझ आएगा। तो बस ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ग्रामीण अंचल के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने से हमें बचना है। ठीक है? अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। मेरा संकल्प है कि एक सीखेगा तो दो को सिखाएगा। तो एक नया रचनाकार अगर दो नए रचनाकारों को वीडियो भेजता है और उसके वो काम का आता है, तो हम हिंदी साहित्य की अच्छी सेवा कर सकते हैं और हिंदी साहित्य को और समृद्धि देने का हम अपना योगदान उसमें दे सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये कविता की पाठशाला को संचालित किए हुए हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, तो आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ नए रचनाकारों को। तो सीखें और सिखाएं, ये काम हम ज़रूर करते रहें। ठीक है? तो आज के लिए इतना। अगली बार फिर किसी नए विषय पर कविता की पाठशाला में बात करेंगे। तब तक मैं चेतन आनंद आप सभी से विदा लेता हूँ। आप अपना और अपने परिवार का, अपने घर के आसपास के लोगों का विशेष ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। नमस्कार।